कमांडेंट स्टाफ कॉलेज कोयटा में दाखिले के लिए बाकायदा एक एंट्री टेस्ट होता है, जिसके बारे में जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी हर साल उन पीएम लॉन्ग कोर्सेज का ऐलान करता है जो उस साल स्टाफ कॉलेज का इम्तिहान देने के लिए अहल होंगे। बाज़ औक़ात एक साल में दो कोर्स भी अहल करार पाते हैं, जिसका ये मतलब होता है कि जिन अफसरों का ताल्लुक उन कोर्सेज से होगा वही इम्तिहान देने के अहल होंगे। फर्ज करें कि अगर जीएचक्यू की तरफ से पीएमए के 150 और 151 लॉन्ग कोर्स क्लियर होते हैं तो उन कोर्सेज में पास आउट होने वाले तमाम ऑफिसर्स स्टाफ कॉलेज में दाखिले के इम्तिहान में बैठने के अहल हो जाते हैं। हर स्टूडेंट 3 या 4 साल तक ये इम्तिहान देने का अहल रहता है और अगर इसके बाद भी वो इम्तिहान क्लियर नहीं कर पाता तो फिर वो कभी स्टाफ कॉलेज नहीं जा सकता और आखिर में वो ज्यादा से ज्यादा मेजर या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक तक पहुंचकर फौज से रिटायर हो जाता है। कमांडेंट स्टाफ कॉलेज में दाखिले के इस इम्तिहान में कई पर्चे शामिल होते हैं, जिनसे उम्मीदवार की गुज़िश्ता 8 से 12 बरस की सर्विस में सीखी गई स्किल्स और कमांडेंट एबिलिटीज का टेस्ट लिया जाता है। पाक आर्मी की हर फॉर्मेशन और यूनिट की कोशिश होती है कि उसके ज्यादा से ज्यादा ऑफिसर्स स्टाफ कोर्स करें ताकि मुस्तकबिल में आर्मी के आला ओहदों तक पहुंचकर यूनिट का नाम रोशन करें। किसी भी यूनिट, बटालियन या रेजिमेंट में जितने ज्यादा पीएससी ऑफिसर्स होंगे उसको उतना ही प्रोफेशनल एहतराम से जाना जाएगा। दाखिले के इस इम्तिहान में जो उम्मीदवार टॉप करते हैं उनको बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की अफवाज में भेजा जाता है। इन तीनों अफवाज का सिलेबस और तरीका तदरीस वही चला आता है जो बरतानवी फौज का होता था और हमें भी वही वर्से में मिला था और आज तक यही सिस्टम राइज है। अगर कमांडेंट स्टाफ कॉलेज में तरबियत पाने वाले अफसरान की बात करें तो उनमें ज्यादातर का ताल्लुक आर्म्ड, इन्फेंट्री और आर्टिलरी से होता है। इसी तरह एयरफोर्स और नेवी के ऑफिसर्स भी स्टाफ कॉलेज के इम्तिहान देते हैं और सिलेक्शन के बाद ये कोर्स मुकम्मल करते हैं, लेकिन उनकी तादाद किसी भी बरस 1% से ज्यादा नहीं रही। यानी अगर स्टाफ कॉलेज में 400 स्टूडेंट्स ज़ेर तरबियत हैं तो उनमें से ज्यादा 4 स्टूडेंट फजाइया और बहरिया के होते हैं। कमांडेंट स्टाफ कॉलेज में जो असातिज़ा अपॉइंट किए जाते हैं उनकी सिलेक्शन का मयार बहुत आला अरफा होता है। सिर्फ उन अफसरों को बतौर डीएस सेलेक्ट किया जाता है जिन्होंने स्टाफ कोर्स के दौरान और बाकी सर्विस में बेहतर कारकर्दगी दिखानी होती है। जिन ऑफिसर्स ने बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया वगैरह से स्टाफ कोर्स किया हुआ होता है उनको इंस्ट्रक्टर अपॉइंट करने में तरजीह दी जाती है और सबसे बढ़कर जो अफसर स्टाफ कोर्स में इंस्ट्रक्टर रहता है उनमें ज्यादातर ब्रिगेडियर के ओहदे तक पहुंचते हैं और इससे भी अगले रैंक्स में भी यही अफसरान जाते हैं।